नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक पर आपका स्वागत है। हमारे साथ एक्स लॉ ऑफिसर सुनील गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है क्राइम तक पर। कल जबरदस्त वीडियो आपने बनाई हमारे साथ और बड़े ज्ञान की बातें करी। कल हम दानिश अधिकारियों के बारे में बात कर रहे थे सर, और कल ही आपने बताया था कि पोस्टिंग जो है वो ऑब्वियसली दानिश ऑफिसर्स की होनी चाहिए ताकि एनर्जेटिक हो। ये तो बात हम कर चुके थे सर। इसके अलावा कुछ और ऐसी बातें जो आप सजेशन देना चाहें जिससे कि तिहाड़ की दिशा और दशा बदले, या किसी भी जेल की। देखिए, सबसे पहले तो जो है, जब तिहाड़ की जो है हिरार्की नहीं है। हिरार्की जैसे आप देखें, सबसे जो बड़ी पोस्ट है हमारे यहाँ उसको कहते हैं डायरेक्टर जनरल। हम्म। अब जो दूसरी पोस्ट होनी चाहिए थी हमारी एडिशनल डायरेक्टर जनरल की होनी चाहिए थी, पर हम्म। एडिशनल डायरेक्टर जनरल की पोस्ट ना होके एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल है। मतलब ओके। नोमेनक्लेचर ही गलत है। तो हम्म। जब आपका इंस्पेक्टर जनरल है नहीं है, आपने डायरेक्टर जनरल बिठाया हुआ है, तो एडिशनल डायरेक्टर जनरल होनी चाहिए थी। पर यहाँ हम्म। पे एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल है, उसके बाद डीआईजी है और उसके बाद सुप्रिंटेंडेंट जेल है। जो हम्म। मैंने कल बात को जो इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था कि हम्म। जेल का काम जो है, जेल का काम है एक जैसे एकिन टू पुलिस है। जैसे पुलिस का बाहर होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है, हम्म। जेल वालों का काम होता है कि जेल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, हम्म। डिसिप्लिन हम्म। मेंटेन करके रखना। तो वो चीज के लिए आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए होती है, एक प्रोफेशनलिज्म चाहिए होता है। और हम्म। जब तक वो प्रोफेशनलिज्म नहीं होगा तो जेलें जैसे चल रही हैं हमारी, हम्म। ऐसी ही चलती रहेंगी और कोई इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो मेरा सर। पॉइंट ये था कि जो सुप्रिंटेंडेंट जेल की पोस्ट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है जिसके ऊपर के अभी दानिक ऑफिसर लाए जाते हैं। ठीक है सर, ये तो कल डिस्कस हो गई थी सारी बातें। मैं ये जानना हाँ, चाह रहा था कि जो साजिशें रचने वाली बात थी, सिद्धू मूसा वाले केस में भी साफ हुआ है कि जेल से साजिश रची जा रही थी, और जेल में जो दूसरे कैदी थे वो जानते हैं कि इस गैंग का लोग जो है वो आए हुए हैं और ये इस हत्याकांड में इन्वॉल्व हो सकते हैं। उन्होंने पुलिस को बताई कि भाई ये इस गैंग का बंदा है, और पुलिस ने जब उनसे इंटेरोगेशन की, पकड़े गए, तो पूरा केस क्लियर हो गया। तो ये तो साफ है ना कि जेल के अंदर ही साजिश बन रही है, हाँ रची जेल जा के रही है। अंदर हाँ, जेल के अंदर साजिश क्यों हो रही है? अगर प्रिजनर्स को डर नहीं होगा, हम्म। प्रिजनर्स में डिसिप्लिन नहीं होगा, अगर हम्म। उनको ये होगा कि हम जो कुछ अपनी मन मर्जी करेंगे वो चलने देंगे, तभी वो करेंगे। वो क्यों हम्म। कर रहे हैं? क्योंकि उनको हम मन मर्जी करने दे रहे हैं। तो हम्म। मेरा पॉइंट ये है कि हम उनको मन मर्जी ना करने दें। जेल का डिसिप्लिन जो है, एक हम्म। रिफॉर्मेटरी होती है, एक डिसिप्लिन प्लस रिफॉर्मेटरी, ये हम्म। होना चाहिए। हम्म। और अगर ये डिसिप्लिन जो है हम जेल का अगर खराब करेंगे, तो उससे हम्म। खाली हम जेल का डिसिप्लिन खराब नहीं कर रहे, पूरी दिल्ली का जो है हम लॉ हम्म। एंड ऑर्डर खराब कर रहे हैं। देखें क्या है हम्म। कि दिल्ली की तो अच्छी सर, ये बात है। कहा जाए इतनी इंपॉर्टेंट जेल जैसी जगह पर इतना लापरवाही पूर्ण रवैया है, यानी कि जहां पर सारे कैदी बैठे हुए हैं, जहां पर टेररिस्ट से लेकर और एक आम कैदी बैठा हुआ है, जहां पर हर एक केस में हाई प्रोफाइल लोग सभी जेल जाते हैं एट द एंड, वहां इस तरह की लैक ऑफ, एक तरह से कहा जाए लापरवाही, जिसकी वजह से ये लोग क्राइम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ना, ये लापरवाही तो है ही। आप अगर दिल्ली प्रिजन एक्ट को ये अप्लाई कर, दिल्ली प्रिजन एक्ट 2000 का है जो जब हमने बनाया था, तो हम्म। उसमें जो हाईएस्ट पोस्ट कही हुई है इंस्पेक्टर जनरल की पोस्ट कही हुई है। हम्म। डायरेक्टर जनरल का हमने नाम नहीं लिया हुआ, पर यहाँ पे हम्म। इन्होंने डायरेक्टर जनरल बिठा दिया। उसमें हमने लिखा हुआ है कि कोई सेकेंडमेंट नहीं होगा स्टाफ का, कोई डेपुटेशन नहीं होगा। ये प्रोफेशनल मैनर में जो है हर एक पोस्ट को जो है ट्रीट किया जाएगा। पर यहाँ हम्म। प्रोफेशनल मैनर में किसी पोस्ट को ट्रीट करते ही नहीं है। अगर हम्म। आपने, जैसे अगर एक सिविलियन डिपार्टमेंट को चलाने वाला बंदा है, उसी हम्म। से अगर आप जेल चलाओगे, तो आप जेल में सुधार की बात तो बहुत दूर है, एक जेल में डिसिप्लिन ही नहीं होगा तो सुधार तो आप सर, आपने कल एक ऑब्वियस। बात बताई थी जिसमें आपने कहा था कि अगर आपने कहा था 90% जो कैदी हैं वो गरीब है, जो 10% जिनके पास पैसा है, जो पूरी जेल को कंट्रोल करके चला रहे हैं, तो ऐसे में मोबाइल भी उनके पास ऑब्वियसली तभी आ रहा है, और वो कई बार तो आपने बताया कि जैमर की वो लोग तार भी काट देते हैं, जिसकी वजह से वो बातचीत कर लेते हैं। तो सर, इसकी वजह से क्या ये सिचुएशन पैदा होती है? इसकी वजह से ही ये कहा जाए कि ये हालात पैदा होते हैं, जिस जो ये कहा जाए कि इस तरह की क्राइम होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर जेल में जो सुप्रिंटेंडेंट का जो पहला काम है वो हम्म। एनफोर्स करना है जेल का डिसिप्लिन। उसका हम्म। पहला काम है सिक्योरिटी ऑफ द प्रिजन एज वेल एज प्रिजनर। ये सुप्रिंटेंडेंट का सबसे पहला काम है। हम्म। रिफॉर्मेशन रिहेबिलिटेशन ये तो सेकेंडरी काम है। अगर हम्म। आप सबसे पहला काम ही नहीं कर पा रहे, सिक्योरिटी ऑफ द प्रिजन ही नहीं देख पा रहे, तो आप आगे तो सोच नहीं सकते ना उसमें। सर, एक बार में आप ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर सख्ती जरूरी है, एक टाइम में आप कह रहे हैं कि जो 90% कैदी हैं, जो गरीब हैं, आपने कल कहा था उनको पैरोल देनी चाहिए ताकि रिलैक्सेशन फील करें वो, और वो आपकी बात माने। सर, ये कैसे मैं संभव उस है? नहीं नहीं, मैं पॉइंट को क्लियर करता हूँ इसमें। देखिए, जो भारत की जेलें हैं
भारत की जेलों में करीब करीब 75% प्रिजनर जो है दे आर अंडर ट्रायल्स, और 25% जो है वो है कन्विक्ट। ठीक आप है। जो काम ले सकते हो खाली कन्विक्ट से ले सकते हो, आप अंडर ट्रायल से काम नहीं ले सकते जब तक ठीक है। कि अंडर ट्रायल खुद नहीं लिख के देता है कि वो काम करना चाहता है। ठीक अब है। क्या है कि जो हैबिचुअल प्रिजनर होते हैं उनको तो आप देखेंगे कभी कैद होती नहीं है। उनको कैद इसलिए नहीं होती कि उनके खिलाफ कोई विटनेस ही कोर्ट तक नहीं आती, या वो ठीक बात है। विटनेस को मैनिपुलेट कर लेते हैं, या वो सिस्टम को मैनिपुलेट कर लेते हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं, उनको तो कैद होती नहीं है। कैद जो होती है वो होती है ये जो बाकी जो गरीब लोग होते हैं जो हैबिचुअल नहीं होते उनको कैद होती है। तो आप देखें, मैंने जो कल बताया था कि 90% हमारी जो जेल की पॉपुलेशन है, ये मैं दिल्ली जेल की पॉपुलेशन कह रहा हूँ, वो पुअर बैकग्राउंड से आती है। मतलब जितनी आपकी रीसेटलमेंट कॉलोनी है वहां से ठीक है। पॉपुलेशन ठीक है, है। हाँ, तो ये पुअर से होती है। तो जो कैद होती है, जो अल्टीमेट कैद होती है गरीब आदमी को होती है, करीब करीब 4 या 5% ऐसे होते होंगे जो कि लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल ठीक है। क्लास के होते हैं। ठीक है। बाकी सारे मतलब इसमें 90% कैदी जो होते हैं, जो होते हैं ये रीसेटलमेंट कॉलोनीज के। तो इनको जो है जब सारा काम भी ये कर रहे हैं, ये जेल प्रशासन के साथ जो है बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। तो मेरा ये था कि अगर इनको सुविधाएं देंगे हम, तो ये उतने ज्यादा और हमारे साथ ये हमारे कॉन्फिडेंस में आएंगे। लेकिन सर इतना जेल में ज्यादा रहना कौन चाहता है? सब तो अपने घर में रहना चाहते हैं ना। जिसके पास खाने को रोटी नहीं है वो जेल में रहना चाहेगा, लेकिन जिसके पास ये सब चीजें अवेलेबल है, माना गरीब है लेकिन कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली हर कोई जेल से बाहर आना चाहता है। ये नहीं माइंडसेट नहीं, नहीं होता। आपने बात बिल्कुल दुरुस्त कही है। देखिए क्या है कि जब जेल में आ गए, अब हमको पता है कैद तो काटनी है। अब कैद काटने के दो तरीके हैं, या तो टेंशन में कैद काट लो, या आप जो है अपना एक शांति से कैद काट लो। शांति से कैद आप तभी काट सकते हो जब आपको जेल में रिलैक्स एटमोसफियर देंगे। अगर जेल का एटमोसफियर बहुत टेंस होगा, रोज झगड़े हो रहे हैं वहां पे, रोज कोई एस्केप हो रहा है, रोज सुरंग खुद रही है, या कुछ ना कुछ हुए जा रहा है, तो उसमें वो टेंस एटमोसफियर होगा, तो उसमें हम उनको रिलैक्सेशन नहीं दे सकते। तो इसीलिए मेरा ये पॉइंट था कि जितने कैदी हैं, जब जो मैंने आपको ये भी बताया था कल कि अगर कैदी अगर जेल प्रशासन की हेल्प ना करें तो शायद हम जेल 1 घंटा भी नहीं चला सकते। तो उनकी अगर हेल्प लेनी है तो हमें उनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, उनको रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी। रेमिशन होती है, रेमिशन में हम बड़े लिबरल होने चाहिए, उनको ज्यादा से ज्यादा रेमिशन दें, उनको पैरोल देने की पावर हमारे पास होनी चाहिए। अब पैरोल मुझे बताओ, एक कैदी के घर में मौत होगी, अब उसके घर अगर वो बेचारा अगर लास्ट राइट्स अटेंड करना चाहते हैं अपने परिवार के, हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर हमारे यहाँ क्या है कि उसको आप एक टेम्परेरी वो दे सकते हो, 5 घंटे की पैरोल दे सकते हो, उससे पर्पस सर्व नहीं होता। अगर ये पैरोल की पावर आप 1 हफ्ते तक की डीजी को दे दो, और कई जगह तो सुप्रीम जेल के पास भी पैरोल की पावर है, तो पैरोल की पावर अगर आप डीजी को दे दो, सुप्रीम जेल को नहीं देते, तो डीजी को दे दो, तो आप जो प्रिजनर है जिसको अगर कोई तो अभी जो इमरजेंसी, पावर दी जाती है वो सिर्फ कोर्ट के पास ही है पैरोल देने की उन्होंने। नहीं नहीं नहीं, पैरोल की पावर जो कैदी के केस में है, पैरोल की पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। ओके। अब एक कैदी के घर में अगर कुछ हो गया, इमरजेंसी है, तो फाइल आप उसकी एलजी के पास भेजोगे तो 10 दिन में तो फाइल वहां एलजी के पास पहुंचेगी। तो ओके। वो, हाँ, तो वो जो एक कॉन्टिजेंसी होती है उसको अवेल नहीं कर पाता उसका नहीं, लेकिन सर रेजिग्नेशन। एक बात और, मुझे ये बात अभी तक समझ नहीं आ रही, हमारे हो सकता है व्यूअर्स को कुछ आ गई हो। ये जो एक बात है कि कैदी को रिलैक्सेशन देंगे तो वो जेल में ही रहना चाहेगा, वो जेल के ही सारे कानून मानेगा, वो आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। उसको ये तो पता है उसको जेल हो गई, सजा हो गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर कन्विक्ट है तो, जैसे आपने बताया 25% कन्विक्ट है जिनसे हम काम लेते हैं, अगर वो ये मान रहा है कि उसको एट द एंड रहना ही है और बाहर निकल के उसका नुकसान ही है, उसके ऊपर एक और मुकदमा दर्ज हो जाएगा, तो इस कंडीशन में आपका शायद ये सोच के आप कह रहे हैं कि इस तरह के कैदियों को रिलैक्सेशन देनी चाहिए। नहीं नहीं, आपने पहले अपनी बात को आप खुद कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। आपने खुद ही कहा था कि जेल में तो कोई बंदा क्यों रहना चाहेगा, मतलब अगर वो जेल में रह रहा है तो आप अगर उसको इतनी फैसिलिटी दे दोगे तो वो बाहर क्यों जाना चाहेगा। पर मेरा ये मानना है कि जेल में आप जितनी मर्जी फैसिलिटी दे दो, कोई भी बंदा जो है जेल में नहीं रहना चाहेगा, वो चाहेगा अपने घर में जाना, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, सही बात फैसिलिटी है। के लिए, हाँ फैसिलिटी के लिए वो जेल में नहीं रहेगा। तो हाँ हाँ। अगर वो जेल में टेंस रह रहा है तो आपकी जेल की क्वालिटी जो है, काम की क्वालिटी जो है आपकी उतनी कम होगी। अगर वो रिलैक्स उसमें जेल में काम कर रहा है तो आपकी उतनी क्वालिटी अच्छी होगी, और जेल एक पूरा भरपूर होगा
जिसमें कि पॉजिटिविटीज होगी, और पॉजिटिविटीज क्रिएट करना ही जेल सुप्रीम का काम होता है। ये आपने बड़ा दुरुस्त पॉइंट बताया। सर दूसरे पॉइंट पर आऊंगा, जहां तक जैमर की बात थी, जो हमने आप कल भी डिस्कस की थी, जो सारी जड़ की एक तरह से कहा जाए फसाद है, वो मोबाइल फोन है, और जो आसपास जो कैदी से मुलाकात हो रही है या जो कैदी दूसरे कैदी से बातचीत कर रहा है, प्रैक्टिकली मुझे बताइए क्या ये संभव है कि कैदी एक दूसरे से ना मिले? देखिए, जो हाई सिक्योरिटी वार्ड पे होते हैं तो उनका थोड़ा निकलना, अपने हाई सिक्योरिटी वार्ड से निकलना मुश्किल होता है। बाकी जो दूसरे प्रिजनर है वो एक दूसरे से मिलते रहते हैं, और उनके उस पर इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। मेन हमारा ये होता है, जो जेल प्रशासन का काम होता है, कि हैबिचुअल प्रिजनर जो है वो कैजुअल प्रिजनर के कांटेक्ट में ना आए। अगर हैबिचुअल प्रिजनर कैजुअल प्रिजनर के कांटेक्ट में आएंगे तो पूरी जेल ही हैबिचुअल बन जाएगी। तो हाँ, तो उसमें मैं एक चीज और भी कहना चाहता हूँ कि जो तिहाड़ जेल में जैसा माहौल होगा, उससे खाली तिहाड़ जेल ही इफेक्ट नहीं होती, पूरी दिल्ली इफेक्ट होती है। लोग कहते हैं ना कि जेलें ही होती हैं जहां से क्रिमिनल बन के निकलते हैं, जेल फैक्ट्री होती है जहाँ पे क्रिमिनल बन के निकलते हैं। तो ये चीज ना हो, उसके लिए हमें बड़ा दुरुस्त होना पड़ेगा, जेल के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जेल को हमने लास्ट प्रायोरिटी सब्जेक्ट रखा हुआ है। हमें जेल को, गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट का ये लास्ट प्रायोरिटी सब्जेक्ट होता है, तो हमको इसको लास्ट प्रायोरिटी सब्जेक्ट ना करके इसको एक ड्यू प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, वो ऐसे 5 या 6 सजेशन जल्दी से सर आप बताएं मुझे पॉइंट वाइज। कल हमने डिस्कस किए थे सर, एक तो दानिश अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए, जैमर लगने चाहिए, जहां वीक जैमर है वहां स्ट्रॉन्ग जैमर होना चाहिए। इसके अलावा सर कैदियों की मुलाकात कम से कम होनी चाहिए। लेकिन सर कुछ ऐसी चीजें हैं और आप बताना चाहिए, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि कैदियों की मुलाकात ना हो, या कुछ ऐसी चीजें जिससे कि और जेल सुधार हो सके? देखिए, कैदियों की मुलाकात के लिए मैंने नहीं कहा, कैदियों की मुलाकात तो जैसे अभी 2 मुलाकातें होती है, मुलाकात तो उनकी होनी चाहिए, क्योंकि इसका बड़ा रिलैक्सिंग इफेक्ट होता है। जब वो घर से मिल लेते हैं तो बहुत रिलैक्सिंग इफेक्ट होता है। और मेरी सजेशन है इसमें, जैसे सेक्शन 4 है हमारा दिल्ली प्रिजन एक्ट का, वो कहता है कि इंस्पेक्टर जनरल लेवल का आदमी जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो मेरा भी यही मानना है कि इंस्पेक्टर जनरल लेवल का हो। तीसरा जो है हमारा, ये जेल प्रिजन एक्ट कहता है कि स्टाफ को, पूरे स्टाफ को ट्रेनिंग देनी चाहिए, पूरे स्टाफ को जेल ट्रेनिंग देनी चाहिए, और इन सर्विस ट्रेनिंग प्लस रिफ्रेशिंग ट्रेनिंग, जो कि बहुत बड़ा एक हमारे यहाँ सवाल है, जो कि ट्रेनिंग नहीं दी जाती, जिससे कि हमारे यहाँ इंडिसिप्लिन आ रहा है स्टाफ में। फिर है कि जो हमारा स्टाफ है जो रंगे हाथ पकड़ा जाता है, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट टेस्ट एक्शन होना चाहिए। अब क्या होता है कि अब तिहाड़ में अगर कोई एक आदमी है, अभी जेल नंबर 1 में है तो उसको ट्रांसफर जेल नंबर 2 में कर देंगे, जेल नंबर 2 में है तो मतलब स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए आपका कहना? हाँ, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए। उसके बाद जो है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि जो भी स्टाफ है उनकी मोबिलिटी होनी चाहिए, 2 साल उनको एक जेल में रहना चाहिए, और 2 साल बाद उनको दूसरी जेल में शिफ्ट कर देना चाहिए। वो नहीं होता हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ पेरोल पावर जो है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, उसके पास होनी चाहिए, डायरेक्टर जनरल के पास या सुप्रीम जेल के पास होनी चाहिए। उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग जो है हमारी इनएडिक्वेट है। वोकेशनल ट्रेनिंग हम जो देते हैं, ये हमने अपने प्रिजन एक्ट में भी लिखा हुआ है कि ITI जैसे होते हैं दिल्ली गवर्नमेंट की, उनके सेंटर जेल में खुलने चाहिए, ताकि प्रिजनर्स को वो ट्रेनिंग दे और उनको एक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट दें जब वो कोर्स कर लें, वो हमारे यहाँ होना चाहिए। उसके बाद जो है, जेलों में ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। अब आप देखिए, किसी जेल में तो 500% 500% ओवर क्राउडिंग है, किसी में ओवर क्राउडिंग नहीं है। तो अभी इस जेल में अराउंड तिहाड़ जेल की बात करें तो तकरीबन 15 से 16 हजार कैदी लॉज्ड है, जिनमें से आपने बताया 75% अंडर ट्रायल है। अंडर ट्रायल है यहाँ तो, बल्कि दिल्ली में तो 80% के करीब अंडर ट्रायल है। बल्कि देखिए क्या होता है, जितने अंडर ट्रायल ज्यादा होते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो स्लो है। तो हमारे यहाँ दिल्ली का, मुझे अफसोस होता है कहते हुए कि बहुत स्लो है, क्योंकि हमारे यहाँ 80% जो है अंडर ट्रायल है, 20% कन्विक्ट है, जबकि नेशनल एवरेज जो है वो है 75% अंडर ट्रायल और 25% कन्विक्ट है। हमारी उससे भी नीचे है, जबकि अच्छी होनी चाहिए थी। इसके अलावा मैं ये बस ये कहना चाहता हूँ, जहां भी ओवर क्राउडिंग होती है जेलों में, हमारे यहाँ जैसे 7 साल तक नहीं, आपका ये भी सजेशन है सर, छोटे छोटे जो मुकदमे उनमें जल्दी जल्दी निपटारा होना चाहिए? हाँ, जो छोटे मुकदमे हैं उसमें जल्दी निपटारा होना चाहिए। इनफैक्ट हमारे को मैंने सुप्रीम कोर्ट से एक रूलिंग करवाई थी, जिसमें कि हर एक मुकदमे के लिए उन्होंने टाइम फ्रेम दे दिया था। जैसे 302 का मुकदमा है तो उसमें उन्होंने 3 साल दे दिया था, रेप का 2 साल दे दिया था, चोरी का है तो 1 साल कर दिया था। इनको एक टाइम फ्रेम देना चाहिए। जब तक ये टाइम फ्रेम नहीं देंगे
और अगर टाइम बहुत अच्छी बात बोली फ्रेम आपने। टाइम फ्रेम अगर नहीं होता उसमें, उस टाइम फ्रेम मुकदमा नहीं होता, उसमें आप कंपेंसेशन दें, आप इवन एक्यूज को भी कंपेंसेशन दें, विक्टिम को भी कंपेंसेशन दें। हमारे यहाँ जब तक कंपेंसेशन का सिस्टम नहीं होगा तब तक हमारे यहाँ कोई लॉ चलता नहीं है। आरटीआई में जब तक कंपेंसेशन का सिस्टम था, आप देखो आरटीआई बड़ा अच्छा चल रहा था। जैसे ही इन्होंने कंपेंसेशन का सिस्टम हटाया है, फाइन का सिस्टम हटाया, तब से आरटीआई का एक्ट हमारा ठीक है। जो है डेड हो गया है। उसके बाद जहां भी जहां 7 साल तक की सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि 7 साल तक की कैद जिन मुकदमों में हो सकती है, उनके लिए बेल जो है वो रूल होनी चाहिए और जेल जो एक्सेप्शन होनी चाहिए। तो ठीक हमारे है, यहाँ भी ऐसे होना चाहिए कि इनको अगर आपने 7 लेकिन साल से होता नहीं नीचे है सर वाले, ये चीजें। हाँ होती नहीं है, इनको जो है आप अलग जेल में रखें। 7 साल ठीक तक है। की जिसमें कैद, उनको अलग जेल में रखें, आप दूसरे कैदियों के साथ उनको रखें ही नहीं, ताकि आपका जो है एक वो जेल का उसके ऊपर ठप्पा भी नहीं लगेगा कि वो जेल में आया, और वो जो है तो उसकी बेल वगैरह हो जाएगी, तो ठीक बात है। जी। तो ये गुप्ता जी आपने बड़े अच्छे अच्छे सजेशन बताए हैं, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है ना, सारे सजेशन सरकारों को पता है, उसके बावजूद फॉलो क्यों नहीं हो पाते? फॉलो नहीं हो पाते, क्योंकि उसका मैंने आपको रीजन बताया कि जेल जो है सबसे लास्ट प्रायोरिटी एरिया है क्यों किसी सर भी। लास्ट प्रायोरिटी क्यों है? क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप स्कूल बना रहे हैं, अगर आप हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो आपको वोट मिलते हैं। अगर आप जेल बना रहे हैं तो आपको वोट नहीं मिलेंगे। तो सही बात है। तो इसलिए जो जेल लास्ट प्रायोरिटी एरिया होने की वजह से आप देखें, जो अभी जेलें बन भी रही हैं, अब जैसे नरेला में इनको जमीन मिली है, या इधर गिटौरनी में है, या वो ये सारी चीजें जो है आज से कोई 15 या 20 साल पहले इनके लिए जमीन वगैरह के लिए कोशिश की थी और ईयर मार्क हुई थी जमीन। उसके बाद से आप देखें पिछले 15-20 सालों में कोई नए एफर्ट्स नहीं किए कि कोई नई जेल बनाने के लिए कोई जमीन वगैरह लें। इनफैक्ट वो कहते हैं कि दिल्ली में जमीन है ही नहीं, या जो भी बात होती है। चलिए मतलब ये मान लिया जाए कि सरकार की लास्ट प्रायोरिटी, इसी वजह से शायद वोट भी नहीं मिलते, इसी वजह से शायद जो है ध्यान ज्यादा नहीं जाता। सुनील गुप्ता जी आपने हमसे बात की, आपने बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस दिए, और ये सजेशंस ऑब्वियसली सारे डीजी लेवल पर सबको पता भी है, लेकिन उसके बावजूद कुछ फॉलो नहीं हो रहा है। और ऑब्वियसली इस वीडियो के बाद सर आपको भी कई फोन आ रहे होंगे और लोग आपसे पूछ रहे होंगे, कई लोग तो कह रहे होंगे अब यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, और जब पोस्ट पर थे तब तो कुछ नहीं बोल रहे थे, तो तभी पोस्ट मैं पे तो कहता था, तभी मेरे को चिराग जी, मुझे ये विश्वास है कि आपका ये शो इतना पॉपुलर है, तो जितना ये इसका स्प्रेड होगा, मैसेज स्प्रेड होगा, शायद कुछ हो जाए। हमें उम्मीद चलिए तो हमेशा उम्मीद यही रखनी करते हैं चाहिए। सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच क्राइम तक से जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।